नमस्ते एंड वेलकम टू बोधि अनुवाद। बोधि अनुवाद के इस लेसन में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए बोधि अनुवाद के बारे में कुछ जान लें। बोधि अनुवाद में हम एक अच्छे अंग्रेजी लेख का हिंदी अनुवाद आपके लिए प्रस्तुत करते हैं, जिसका लक्ष्य ये है कि कठिन विषयों को भी हम सरलता से समझ सकें। इसकी केवल एक ही प्री कंडीशन है, पूर्व शर्त है, आपको हिंदी आनी चाहिए। इससे पहले कि हम आज का लेसन प्रारंभ करें, बोधि बूस्टर नॉलेज पोर्टल की अम्ब्रेला में इतनी सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। premium.bodhibooster.com पेड सर्विस है, अन्य सभी सेवाएं पूर्णतः निःशुल्क हैं। bodhibooster.com और hindi.bodhibooster.com पर बड़े सुंदर लेख उपलब्ध हैं, पढ़ें और ज्ञानवर्धन करें। news.bodhibooster.com पर बहुत अच्छे संपादकीय लेखों का विश्लेषण उपलब्ध है, साथ में डाउनलोडेबल पीडीएफ और श्रुतिज भी हैं। और भाषा जो आप अभी देख रहे हैं, इस पोर्टल पर अंग्रेजी और हिंदी सीखने के बहुत सारे संसाधन हैं। बोधि भाषा अनुवाद में इसका लाभ, इस पूरी प्रक्रिया का लाभ, लेसन का लाभ हिंदी भाषी साथियों को प्रत्यक्ष मिलेगा, ज्ञान परीक्षा आत्मविकास हेतु। और ये प्रयास कैसा लगा, आप हमें बोधि भाषा वेबसाइट पर अवश्य बताइएगा। आइए आज का लेख देखें। काफी बड़ा भारी लेख दिख रहा है, घबराइए मत। कुछ ही मिनटों में यह लेख आपके लिए पूरी तरह से सरल बन जाएगा। सबसे पहले हेडिंग और फिर सब हेडिंग को समझ लेते हैं। हेडिंग है अमेरिका फर्स्ट एंड ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट नेक्स्ट, अर्थात अमेरिका प्रथम और वैश्विक संघर्ष उसके बाद। इसका अर्थ है कि यदि ट्रंप साहब ने अपने वादे के मुताबिक कार्य किया कि वो केवल अमेरिका पर ध्यान लगाएंगे, तो लेखक ये चेतावनी दे रहे हैं कि विश्व में संघर्ष हो जाएगा। अब उसके पीछे की जो तकनीकी बातें वो हम इस लेसन में नहीं समझेंगे। यहां तो हम सिर्फ भाषा का अनुवाद करके इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं कि लेखक मूलतः क्या कहना चाह रहे हैं। विश्लेषण एक अलग लेसन है। A US turn to isolationism and pursuit of strictly US national interest may eventually lead to a global conflict. सब हेडिंग, अर्थात यदि अमेरिका ने पृथकतावाद की राह पकड़ ली और केवल अमेरिकी राष्ट्रीय हितों को ही पूरा करने का प्रयास किया, जैसा कि ट्रंप साहब कह रहे हैं, तो अंततः वैश्विक संघर्ष होगा। बाप रे, अभी तो हमें अंग्रेजी के साथ संघर्ष करने दो, वैश्विक संघर्ष में बाद में हिस्सा लेंगे। प्रोसेस बहुत सिंपल है। लेफ्ट साइड में हाईलाइटेड पोर्शन है, राइट साइड में एक्सप्लोडेड पोर्शन है। राइट साइड को आंखों से पढ़ें अंग्रेजी, कानों से जो हिंदी अनुवाद में प्रस्तुत करूंगा सुने और दिमाग से जोड़ें। शैल वी बिगिन। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब का चुनाव न केवल वैश्वीकरण के विरुद्ध एक लोक लुभावनवादी प्रतिक्रिया का ही प्रतिनिधित्व नहीं है। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, पॉपुलिस्ट बैकलैश, लोक लुभावनवादी प्रतिक्रिया, माउंटिंग यानी बढ़ती हुई। ये शायद इशारा हो पैक्स अमेरिकाना के अंत की ओर भी। तो ये पैक्स अमेरिकाना क्या है वो आगे समझाते हैं। वो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था जिसमें मुक्त आवागमन, परिवहन, लेन देन होता था और एक साझा सुरक्षा माहौल बनाया गया था, जो अमेरिका और उसके मित्र देशों ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाया। यह होता है पैक्स अमेरिकाना। मैंने इसको लिटरली ट्रांसलेट करके बताया है, आप इसे 2-3 बार सुन लीजिएगा। जिनके लिए ये विचार, इस तरह के लेख पहली बार हैं, इसीलिए तो ये हिंदी अनुवाद हम आपको दे रहे हैं। आगे चलते हैं। लेफ्ट साइड में हाईलाइटेड पोर्शन मूव कर रहा है, टैली कर पा रहे हैं। राइट साइड के अंग्रेजी आंखों से पढ़ें। भले ही आप हिंदी माध्यम के छात्रों, कोई बात नहीं, प्रयास तो करें, कुछ तो समझ में आएगा और हिंदी में तो सब कुछ समझ आएगा। इसी तरह से आप चीजों को जोड़कर, बिंदुओं को जोड़कर कुछ हफ्तों, कुछ महीने में बहुत अच्छा कंफर्ट लेवल पा लेंगे। रातों रात कुछ भी नहीं होगा, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अमेरिका के नेतृत्व वाला वो वैश्विक व्यवस्था क्रम 70 वर्षों से समृद्धि लाता रहा है। प्रोस्पेरिटी, समृद्धि, ये टिका हुआ है उन बाजारोन्मुखी व्यवस्थाओं पर जो कि व्यापार उदारीकरण, मार्केट ओरिएंटेड, बाजार की ओर उन्मुख, बाजारोन्मुखी रेजीम यानी व्यवस्थाएं या शासन, जो कि व्यापार उन्मुक्तिकरण, ट्रेड लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, वर्धित पूंजी आवागमन या चलायमानता,
इंक्रीज कैपिटल मोबिलिटी और समुचित सामाजिक कल्याण नीतियों पर, सेमीकोलन आ गया उसके बाद, और इसके पीछे सुरक्षा की गारंटी दी हुई है अमेरिका ने, और वो यूरोप में, मध्य पूर्व में और एशिया में है, और संपूर्ण उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन और अन्य गठबंधनों के जरिए दी गई है। लंबा सेंटेंस है इसलिए उसको हिंदी में तोड़ तोड़ के बताना पड़ा, साथ ही अंग्रेजी और हिंदी में, क्योंकि वाक्य निर्माण बिल्कुल अलग ढंग से होता है, इसलिए कई बार अंग्रेजी में जो डायरेक्शन आगे होती है हिंदी में वो अलग हो जाती है, एंड वाइस वर्सा, इसलिए आप उसको थोड़ा सा एफर्ट लगा के समझें। आगे चलते हैं। किंतु ट्रंप साहब, हो सकता है लोक लुभावनवादी, वैश्वीकरण विरोधी और संरक्षणवादी ऐसी नीतियों को लाएं या लागू करें जो व्यापार और श्रम व पूंजी के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दे। परस्यू यानी पीछा करना, यानी लागू करना। पॉपुलिस्ट लोक लुभावनवादी, एंटी ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण विरोधी, प्रोटेक्शनिस्ट संरक्षणवादी। और उन्होंने मौजूदा अमेरिकी सुरक्षा गारंटियों पर पहले से ही शंका के बादल ला दिए हैं, ये सुझाकर यानी सुझाव देकर कि वे अमेरिका के मित्र देशों को उनके खुद की सुरक्षा के लिए अधिक पैसा चुकाने के लिए मजबूर करेंगे। एलाइज, मित्र देश। यदि वाकई में ट्रंप साहब अमेरिका प्रथम हेतु गंभीर हैं, तो उनका प्रशासन यानी उनकी सरकार, अमेरिका में सरकार को एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, अमेरिकी भू राजनीतिक रणनीति को पृथकतावाद की ओर ले जाएगा, आइसोलेशनिज्म, जियोपॉलिटिकल यानी भू राजनीतिक, और एक पक्षवाद की ओर ले जाएगा, यूनिलैटरलिज्म, और वे केवल अपनी भूमि के राष्ट्रीय हितों का ही अनुसरण या पीछा करेंगे, यानी उसे प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। आगे चलते हैं। जब अमेरिका ने 1920 और 1930 के दशकों में ऐसी नीतियों को लाने की या लागू करने की या पालन करने की कोशिशें की थी, तो वहां से द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बो दिए गए थे। संरक्षणवाद, प्रोटेक्शनिज्म, जिसकी शुरुआत स्मूट हॉले प्रशुल्क कानून से हुई थी। स्मूट हॉले वहां के दो सेनेटर्स के नाम थे, एक का सरनेम स्मूट था, एक का हॉली था। टैरिफ यानी प्रशुल्क, जिसने हजारों आयातित वस्तुओं पर प्रभाव डाल दिया था। उसने प्रतिशोधात्मक व्यापार और मुद्रा युद्धों की शुरुआत की थी, जिससे महान मंदी और बिगड़ गई थी। ट्रिगर्ड यानी शुरू करना, रिटेलिएटरी यानी प्रतिशोध के स्वरूप में, प्रतिशोधात्मक। ट्रेड एंड करेंसी वॉर, व्यापार और मुद्रा युद्ध। वर्सन यानी बिगाड़ देना, ग्रेट डिप्रेशन यानी 1930 के दशक की महान मंदी। इससे भी अधिक जरूरी बात यह कि अमेरिकी पृथकतावाद उस झूठे विश्वास पर टिका है कि अमेरिका दो महासागरों के द्वारा सुरक्षित था। इस झूठे विश्वास ने नाजी जर्मनी को और राजसी जापान को, इंपीरियल यानी अधिनायकवादी या राजसी जो राजा चलाते थे, यह समय और अनुमति दे दी कि वे आक्रामक युद्ध छेड़ दें और पूरे विश्व को खतरे में डाल दें। दिसंबर 1941 में पर्ल हार्बर बंदरगाह पर जापानी हमले के बाद अमेरिका को अंततः रेत में से अपना सिर बाहर निकालना पड़ा था। आगे चलते हैं। आज भी पृथकतावाद या अकेलेपन की ओर अमेरिका का घुमाव और केवल अमेरिकी राष्ट्रीय हितों की चाहत अंततः एक वैश्विक संघर्ष प्रारंभ कर देगी। यूरोप से अमेरिका के विच्छेद हो जाने की कोई संभावना न होते हुए भी, प्रोस्पेक्ट यानी संभावना, डिसएंगेजमेंट यानी विच्छेद होना होते हुए भी, यूरोपीय संघ और यूरोजोन यानी जहां यूरो करेंसी चलती है,
अभी से विखंडित होते प्रतीत हो रहे हैं, विशेषकर यूनाइटेड किंगडम के जून के ब्रेग्जिट मतदान के बाद और इटली के विफल मत संग्रहण के बाद, जो कि संवैधानिक सुधारों पर दिसंबर में करवाया गया था। और तो और 2017 में अतिवादी यूरोप विरोधी वामपंथी या दक्षिणपंथी लोक लुभावनवादी पार्टियां, दल फ्रांस और इटली में सत्ता में आ सकते हैं और शायद यूरोप के दूसरे हिस्सों में भी। लेफ्ट वामपंथी, राइट विंग दक्षिणपंथी, पॉपुलिस्ट पार्टीज लोक लुभावनवादी दल, वादे करने वाले दल। यूरोप में सक्रिय अमेरिकी लेन देन के बिना या मौजूदगी के बिना या उपस्थिति के बिना, एंगेजमेंट के कई अर्थ हिंदी में निकाले जा सकते हैं। एक आक्रामक भूतकालोन्मुखी रूस बीच में आ धमकेगा। रूस पहले से ही अमेरिका और यूरोपीय संघ को यूक्रेन, सीरिया, बाल्टिक्स और बाल्कन क्षेत्रों में चुनौती देता रहा है और यूरोपीय संघ के संभावित हो जाने वाले विघटन या विखंडन का वो पूर्ण फायदा उठाते हुए पूर्ववर्ती सोवियत गुट देशों पर अपना प्रभाव जताने का प्रयास करेगा। कठिन पैरा था, सरल कर दिया आपके लिए। ट्रंप के प्रस्ताव मध्य पूर्व की पहले से बिगड़ी स्थिति को और बिगाड़ भी सकते हैं। एक्सासरबेट और बिगाड़ देना, एक्सासरबेट। उन्होंने कहा है कि वे अमेरिका को ऊर्जा स्वतंत्र बना देंगे, एनर्जी इंडिपेंडेंट, जिसका अर्थ होगा कि मध्य पूर्व क्षेत्र में अमेरिकी हितों को त्याग देना और घरेलू स्तर पर ही ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाले जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर हो जाना, फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन, रिलायंट निर्भर होना। और उन्होंने ये भी मत जाहिर किया है कि स्वयं इस्लाम, न कि कट्टरपंथी आक्रामक इस्लाम, खतरनाक है। ये जो विचार है, जो ट्रंप के आने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जनरल माइकल फ्लिन भी साझा करते हैं, वो इस्लामी आतंकवादियों द्वारा फैलाई गई सभ्यताओं के टकराव की कहानी को ज्यादा यकीन में बदलता है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यताओं की टकराहट या टकराव। आगे चलते हैं। इसी दौरान अमेरिका प्रथम की नीति ट्रंप साहब जो लाने की बात कर रहे हैं, वो सऊदी अरब और ईरान के बीच लंबे समय से चले आ रहे सुन्नी शिया अप्रत्यक्ष युद्ध को और बिगाड़ देगा। प्रॉक्सी वॉर, अप्रत्यक्ष या परोक्ष युद्ध को और बिगाड़ेगा। और यदि अमेरिका ने अपने सुन्नी मित्र देशों की सुरक्षा की गारंटी देना मना किया, तो सभी क्षेत्रीय शक्तियां, जिसमें ईरान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र शामिल है, शायद ये तय कर लें कि अब खुद की सुरक्षा करने के लिए उन्हें परमाणु हथियार लाने ही होंगे। तो फिर उससे तो और भीषण संघर्ष हो सकता है। एशिया में अमेरिका की आर्थिक और सैन्य मौजूदगी जो काफी बड़ी रही है, प्राइमेसी यानी प्रमुखता, ने कई दशकों का स्थायित्व दिया है। किंतु एक उभरता हुआ चीन अब इस यथास्थिति को चुनौती दे रहा है। स्टेटस को, यथास्थिति। अमेरिकी राष्ट्रपति बैरक ओबामा ने जब एशिया की तरफ एक सामरिक झुकाव की बात की थी, स्ट्रेटेजिक पिवट,
तो वो मूलतः 12 देशों के ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप को लागू करवाने के नजरिए से था। पार प्रशांत साझेदारी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जिसे ट्रंप ने पदभार संभालने के पहले दिन कूड़ेदान में डालने का वादा कर दिया है, टीपीपी को। इसी बीच चीन एशिया में अपने आर्थिक साझेदारियों को तेजी से मजबूत करने में लगा हुआ है और एशिया के अलावा प्रशांत क्षेत्र और लैटिन अमेरिका में भी, और वो कर रहा है वन बेल्ट वन रोड नीति के तहत, एक पट्टा एक सड़क नीति, जिसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ला रहा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर उसी का हिस्सा है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियाई अधोसंरचना निवेश बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, नव विकास बैंक, और उसका स्वयं का क्षेत्रीय मुक्त व्यापार प्रस्ताव जो टीपीपी से प्रतिद्वंद्विता करता। यदि अमेरिका ने अपने एशियाई मित्रों का साथ छोड़ा, जैसे कि फिलीपीन, दक्षिण कोरिया और ताइवान, तो उन देशों के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा सिवाय इसके कि चीन के आगे घुटने टेक दें, प्रोस्ट्रेट। और अन्य अमेरिकी मित्र जैसे कि जापान व भारत की मजबूरी होगी कि वो सैन्यीकरण करें और खुलेआम चीन को चुनौती दें, जैसा कि 1930 के दशक में हुआ, जब संरक्षणवादी और पृथकतावादी अमेरिकी नीतियों ने वैश्विक आर्थिक विकास और व्यापार को बाधित किया था एवं विश्व युद्ध प्रारंभ करने के लिए बढ़ती हुई चुनौती देने वाली शक्तियों के लिए सही वातावरण का निर्माण किया था। उसी प्रकार के नीतिगत झुकाव अब नई शक्तियों के लिए वो मंच तैयार करेंगे जिसमें अमेरिका के नेतृत्व में चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को चुनौती देकर नीचा दिखाया जाए, अंडरमाइन। एक पृथकतावादी ट्रंप प्रशासन अपने पूर्व और पश्चिम के विशाल महासागरों की ओर देखेगा और सोचेगा कि तेजी से महत्वाकांक्षी होती ताकतें जैसे कि रूस, चीन और ईरान उसकी मुख्य भूमि या घरेलू भूमि के लिए तो कोई खतरा है ही नहीं, क्योंकि इतने बड़े बड़े ओशंस हैं दोनों तरफ। टू द ईस्ट दे हैव द अटलांटिक ओशन, टू द वेस्ट दे हैव द पैसिफिक। पूर्व में है अंध महासागर और पश्चिम में है प्रशांत महासागर। किंतु अमेरिका अभी भी एक वैश्विक आर्थिक और वित्तीय ताकत है, एक ऐसे विश्व में जो गहराई से आपस में जुड़ा हुआ है। यदि इसे बिना किसी संरक्षण के छोड़ दिया गया तो ये देश अंततः अमेरिका की मूल आर्थिक और सुरक्षा हितों को ही चुनौती दे देंगे, उसके घर में भी और विदेशों में भी, विशेषकर यदि उन्होंने अपने परमाणु और कंप्यूटर युद्ध की क्षमताओं का विस्तार कर लिया। ऐतिहासिक तथ्य बिल्कुल साफ हैं। संरक्षणवाद, पृथकतावाद और अमेरिका प्रथम की नीति आर्थिक और सैन्य विनाश के लिए समुचित हैं। We hope you enjoyed this अनुवाद, in which we have tried to give you a comprehensive but very simple Hindi translation of the core idea. बोधी न्यूज़ लगातार देखते रहें, प्रिसाइज एंड टाइम सेविंग। हफ्ते में 4 से 5 बार हम आपको बहुत अच्छे समाचारों के विश्लेषण देते हैं news.bodhibooster.com पर। लाइव क्लासेस समीक्षा, लाइव करंट अफेयर्स रिव्यू में फ्री एनरोलमेंट के लिए दिखाई गई वेब लिंक पर जाकर पंजीयन करा लें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रयास अच्छा लगा। बोधी भाषा वेबसाइट पर हमें अवश्य बताइएगा। बोधी बूस्टर के और अधिक परिष्कृत संसाधनों का लाभ लेने के लिए प्रीमियम सेवा में एनरोलमेंट कराएं। तो आज के बोधी भाषा इजी, स्पॉन्टेनियस एंड प्रैक्टिकल वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश, सरल सहज और उपयोगी पद्धति से अंग्रेजी सीखने के इस लेसन का हम यहीं समापन करते हैं। शीघ्र ही आपसे फिर भेंट होगी। नमस्ते, जय हिंद।